हेलो एवरीवन, तो स्वागत है सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। आज हम करने वाले हैं प्रॉपर्टी जो भी स्क्वायर स्क्वायर देख रहे हैं, आप देख रहे हैं स्क्वायर की प्रॉपर्टी करने वाले हैं जिसके यहाँ पर रेक्टेंगल आ जाता है। तो हम जो है पहले स्क्वायर की प्रॉपर्टीज जो है पढ़ेंगे। तो स्क्वायर की प्रॉपर्टी हम लोग जो है आज पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं स्क्वायर की प्रॉपर्टी। पहले जो हम लोग स्क्वायर को ड्रॉ कर लेते हैं। हमारे पास जो है इस शेप का कुछ होता है स्क्वायर। तो हमसे जो है कह रहा है कि क्या होगा, प्रॉपर्टी क्या है, फर्स्ट ऑल फोर साइड्स आर इक्वल। हमसे कह रहा है कि जो इसकी जो है ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, ये सभी साइड्स क्या हो जाएंगी, इसकी इक्वल हो जाएंगी, हमसे ये कह रहा है। एंड सेकंड क्या कह रहा है, ऑल इंटरनल एंगल्स आर 90 डिग्री। हमसे कह रहा है इसकी जो है 90 डिग्री जो एंगल इसके इंटरनल वाले हैं, अंदर वाले, ये एंगल जो आपको दिख रहा है इधर वाले, ये वाले, तो ये एंगल सब क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री हो जाएंगे। चलिए अब देखते हैं क्या आगे क्या है, डायगोनल्स आर इक्वल इन लेंथ। इस ये जो कह रहा है कि हमसे, अब देखिए ये एंड ये डायगोनल होते हैं इसके, ठीक है। कह रहा है कि इसके डायगोनल जो है लेंथ में इक्वल है। जो लेंथ इस डायगोनल की होगी वही लेंथ इस डायगोनल की होगी, दोनों लेंथ क्या हो जाएगी, सेम हो जाएंगी, ठीक है। अब हमसे कह रहा है कि आगे अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। इसमें ये भी होता है कि अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल भी होती हैं। ये वाली साइड इसके पैरेलल हो जाएगी, ये वाली साइड इसके पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या है, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर। डायगोनल्स क्या होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। जैसे कि डायगोनल है तो ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, एंड ये भी, एंड ये भी क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री से हो जाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या है, डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर। और जो इसके डायगोनल क्या करते हैं, बाइसेक्ट भी करते हैं, ठीक है, बाइसेक्ट भी करते हैं। चलिए हम चलते हैं अपने अगली वो उसकी तरफ, अगली पार्ट की तरफ। क्वाड्रिलेटरल के ऐसे पार्ट होते हैं। अब देखते हैं रेक्टेंगल। अब जो रेक्टेंगल को देखते हैं, इसमें रेक्टेंगल में क्या होता है कि इसकी जो अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ड्रॉ कर लेते हैं पहले रेक्टेंगल को, सेट कर लेते हैं। हमारे पास क्या है, रेक्टेंगल है, तो ये अपोजिट साइड्स आर इक्वल। इसकी क्या होती हैं, अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। जैसे कि हमारे पास लेट कर लेते हैं ये एंड ये वाली साइड, ये वाली साइड, अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। एंड इसके भी क्या होते हैं, इंटरनल एंगल्स भी, इसके भी इंटरनल एंगल ये वाले 90 डिग्री होते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है कि ऑल इंटरनल एंगल्स आर 90 डिग्री, तो क्या अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। हमसे कह रहा है इसकी अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। जैसे कि ये वाली साइड इसके पैरेलल हो जाएगी, एंड ये वाली साइड इसकी क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। अब जो है हम लोग देखते हैं आगे, डायगोनल्स आर इक्वल लेंथ। डायगोनल क्या होते हैं, लेंथ में इक्वल होते हैं। ये वाला डायगोनल, ये एंड ये लेंथ में इक्वल होते हैं। एंड आल्सो बाइसेक्ट ईच अदर, ये जो है बाइसेक्ट भी करते हैं एक दूसरे को, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं अपना आगे। हमने जो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी जो पढ़ ली है, समझ ली है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, वीडियो अच्छी लग रही है और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब देखते हैं पैरेललोग्राम। हम जो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी देखते हैं कि इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी पैरेललोग्राम की। तो हम लोग जो है पैरेललोग्राम को ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे हम देखते हैं ये हमारे पास क्या है, पैरेललोग्राम आ जाता है बन करके। तो हम जो है पहले प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, क्या है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। हमसे कह रहा है इसमें कि क्या है, इसकी अपोजिट साइड्स क्या है, इसकी इक्वल है अपोजिट साइड्स। तो हमारे पास जो है ये वाली साइड जो है इसकी इसके इक्वल हो जाएगी, ये वाली साइड इसकी इक्वल हो जाएगी। और इसकी जो अपोजिट एंगल्स भी क्या हो जाते हैं, इक्वल। अपोजिट साइड्स इक्वल हैं एंड अपोजिट एंगल्स भी इसके क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। इसके लिए ये वाला एंगल जो है इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, एंड ये वाला एंगल जो है इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। हमसे जो है ये प्रॉपर्टी सेकंड पॉइंट ये कह रहा है। अब देखते हैं क्या, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। एंड इसमें क्या होता है, अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल भी होती हैं। ये वाली साइड इसके पैरेलल हो जाएगी, ये वाली इसके पैरेलल हो जाएगी। अब जो हमसे ये कह रहा है, अब देखते हैं एडजेसेंट साइड्स एडजेसेंट एंगल्स आर सम ऑफ 180 डिग्री। हमारे पास जो एडजेसेंट एंगल होते हैं, जैसे ये वाला ये दोनों देखते हैं, ये एंगल क्या हो जाएंगे, इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री हो जाएगा। इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री हो जाएगा। एंड ऐसे ही हम लोग देखते हैं, जैसे हमारे पास ये वाला एंगल ले लेते हैं एंड ये वाला। एडजेसेंट का मतलब होता है अगल बगल वाले एंगल्स। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, अगल बगल वाले इन दोनों एंगल का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब कह रहे हैं हमसे डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। इसकी जो है डायगोनल्स इसके भी क्या होते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। जैसे कि ये वाली लेंथ जो है
ये वाली लेंथ इसके इक्वल हो जाएगी एंड ये वाली लेंथ इसके इक्वल हो जाएगी। ठीक है, हम देखते हैं अपना अगला पार्ट क्वाड्रिलेटरल का क्या है। अब आता है हमारे पास रोम्बस। हम जो रोम्बस की बात करते हैं, जिसके यहाँ पर रोम्बस है, ठीक है, इसमें क्या होता है, जिसकी हमारे पास जो है ये रोम्बस आ जाता है। तो हम लोग जो है रोम्बस की बात करते हैं, लेट कर लेते हैं रोम्बस है ये। तो उसमें क्या कह रहा है, पहली प्रॉपर्टी, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। रोम्बस में अपोजिट साइड्स नहीं, इसकी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। ये पहला पॉइंट जो है रॉन्ग लिखा है, इसको जो हम लोग क्रॉस कर देते हैं। ये पॉइंट जो है रॉन्ग है, ये देखते हैं सेकंड वाला क्या है पॉइंट, ऑल साइड्स आर इक्वल। इसमें जो है ऑल साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती है। ये वाली साइड इसके इक्वल हो जाएगी, ये वाली साइड इसके इक्वल हो जाएगी, ऑल साइड्स क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। अब जो हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है कि एडजेसेंट एंगल्स आर सम ऑफ 180 डिग्री। जैसे हमसे कह रहा था कि पैरेललोग्राम की कि अब एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो इसमें भी एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री दिखा रहा है इसमें। कौन कौन से एंगल अभी बताया था हमने, ये वाला, ये क्या नाम, ये वाला एंगल जो है इसके इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, एंड इसका सम 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं हम आगे क्या है, डायगोनल से परपेंडिकुलर। डायगोनल जैसे स्क्वायर के होते हैं परपेंडिकुलर एक दूसरे के, वैसे ये यहाँ भी होता है एंड बाइसेक्ट भी करते हैं। ठीक है,